नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। अपनी एक सीरीज चल रही है राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर लिया और इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। एक क्लास इसकी हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है राजस्थान का अफवाह तंत्र। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने लूनी नदी के बारे में अध्ययन किया था। आज जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की बाकी नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले। सबसे पहले, अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा क्लास की पीडीएफ और क्लास का शेड्यूल। अपने चैनल से ज़रूर जुड़े भाई, क्योंकि यहाँ पर मैडम जी आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स साइंस पढ़ा रहे हैं, श्री राम जी आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। जल्दी इकोनॉमिक्स और करंट की क्लासें भी शुरू होने वाली है। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी बनास। कल हमने देखा लूनी नदी, आज देख रहे हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की दूसरी नदी पश्चिमी बनास। ये नदी कहाँ से निकलती है भाई? ये नदी आपके निकलती है सिरोही के नया सनवाड़ा से। नया सनवाड़ा जो कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नया सनवाड़ा सिरोही से निकलने वाली नदी है। कौन सी? पश्चिमी बनास। ये इसका उद्गम है भाई। देखिए, ये नदी यदि हम पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र में सबसे पहले नदी आती है, वो है लूनी नदी। उसके बाद आती है पश्चिमी बनास, उसके बाद हम देखेंगे साबरमती, उसके बाद देखेंगे माही नदी। तो पश्चिमी बनास का जो है उद्गम होता है नया सनवाड़ा शिरोई में। तो ये इसका समाप्ति स्थल कहाँ पर है? ये गंतव्य स्थान तक जाती है, जिसकी हम बात करें कच्छ के रण तक। मतलब नया सनवाड़ा सिरोही से निकलकर गुजरात में बहती हुई ये नदी कच्छ के रन में जाकर समाप्त हो जाती है, या अपना जल कच्छ के रन में छोड़ती है। इसके प्रवाह की यदि हम बात करें तो पश्चिमी बनास राजस्थान के सिरोही से निकलती है। सिरोही के बाद ये नदी गुजरात में बहती है। गुजरात में बहने के बाद ये नदी कहाँ पर गिरती है भाई? कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? दो सहायक नदियों की हम बात करेंगे। एक का नाम है कुकड़ी और दूसरी का नाम है सूकली। एक है कुकड़ी नदी, दूसरी है सूकली, जिसका दूसरा नाम हम पढ़ते हैं सीप नदी। तो पश्चिमी बनास की दो सहायक नदियां कुकड़ी और सूकली। देखिए, इसके किनारे पर शहर भी स्थित है भाई। यदि पश्चिमी बनास के किनारे की बात करें तो इस पर दो शहर स्थित है। पहला है सिरोही में, जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। एक शहर है इसके किनारे जिसका नाम है ईसा शहर। ईसा शहर ये कहाँ पर पड़ता है भाई? ये गुजरात में पड़ता है। तो ये है अपनी छोटी सी नदी लूनी नदी के बाद, जिसका नाम है पश्चिमी बनास। नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है, कच्छ के रन तक जाती है। इसका प्रवाह या अफवाह क्षेत्र है जो सिरोही गुजरात और उसके बाद कच्छ के रन में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसकी दो सहायक नदियां प्यारी प्यारी सी, कुकड़ी और सूकली। सूकली को हम दूसरे नाम सीप से भी जानते हैं। इसके किनारे पर स्थित शहर है एक माउंट आबू, दूसरा डीसा शहर। आगे चलते हैं भाई। आगे है एक नदी आती है जिसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। देखिए, साबरमती का जो है उद्गम स्थल है वो है पदराना हिल्स। कौन सी पहाड़ियां? पदराना हिल्स। पदराना हिल्स कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में पड़ती है। उदयपुर स्थित पदराना हिल्स से नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। ये नदी अपना जल कहाँ लेकर जाती है, या गंतव्य स्थान या समाप्ति स्थल कौन सा इसका? वो है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। ये खाड़ी कहाँ पर है भाई? ये अरब सागर की एक सीमांत खाड़ी है जो गुजरात के बगल में है, जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर साबरमती अपना जल छोड़ती है। देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है भाई? इसका अपवाह क्षेत्र है राजस्थान के उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर के बाद ये नदी जाती है गुजरात, और गुजरात के बाद ये नदी अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में छोड़ देती है। खंबात की खाड़ी में छोड़ देती है। तो ये है इसका अपवाह तंत्र। साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? देखिए, साबरमती की सहायक नदियों की यदि हम बात करें
तो हम 6 या 7 नदी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि साबरमती नदी से हम सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, तो साबरमती का जवाब आएगा कि मेरे पास 3M है, 2V है सा। मतलब साबरमती नदी आपको उत्तर में ये बोलेगी कि मेरे पास 3M 2V है सा। अब 3M 2V है सा का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसकी हम बात करें 3M की, तो मानसी, पहले M से एक नदी निकल के आई है जिसका नाम है मानसी। दूसरी नदी निकल के आई है जिसका नाम है माजम। कौन सी नदी? माजम। तीसरे M से एक नदी निकल कर आई है जिसका नाम है मेसवा। कौन सी नदी? मेसवा नदी। 2V की बात करें तो पहले V से एक नदी निकल कर आई है वेत्रक। कौन सी नदी? वेत्रक। दूसरे V से एक नदी निकल कर आई है जिसका नाम है वाकल। और इस वाकल से पिछले लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में एक सवाल आया था कि निम्न में से एक नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था वाकल। वाकल अरब सागरीय अफवाह तंत्र की एक नदी है, ना कि अंत्य प्रवाह क्षेत्र की। अब है से एक नदी है जिसका नाम है हतमती। कौन सी नदी है? हतमती। सा का मतलब है एक नदी है जिसका नाम है सई। ये सई वही नदी है जिसके किनारे राजस्थान की, या जिस पर राजस्थान की पहली जल सुरंग बनाई गई है। अब देखिए भाई, साबरमती जो नदी है इसके किनारे पर 3 शहर भी स्थित है। 3 अच्छे खासे शहर स्थित है जिसको हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 3 शहर कौन कौन से? यदि हम गुजरात में बात करें तो आप सवाल करोगे कि आप कौन, तो अहम गांधी साहब जवाब आएगा। आप सवाल करोगे कि आप कौन, तो जवाब आएगा अहम गांधी साहब। किधर से? साबरमती के पास से। मतलब साबरमती के किनारे 3 महत्वपूर्ण नगर है। कौन कौन से है? अहम से एक नगर निकलकर आता है जिसका नाम है अहमदाबाद। कौन सा बाद? अहम बाद, जिसमें 3 भाषा का प्रयोग होता है। अहम बोले तो इंग्लिश का, सॉरी अहम बोले तो संस्कृत का, दा बोले तो इंग्लिश का, बाद बोले तो हिंदी का। 3 भाषाओं से मिलके बना एक शब्द है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा नगर है जो है गुजरात की राजधानी जिसका नाम है गांधीनगर। कौन सा नगर? गांधीनगर। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? ये भी साबरमती नदी के किनारे। तीसरा एक शहर है साबरमती, एक स्थान है साबरमती, जो कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। तो यहां तक आपके कंप्लीट है। साबरमती नदी पतराना हिल्स उदयपुर से निकलती है, खंबात की खाड़ी तक अपना जल ले जाती है। उदयपुर गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी तक जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हमने देखी है मानसी, माजम, मेसवा, वेत्रक, वाकल, हतमती और सई। इसके किनारे 3 शहर है जिनके नाम हमने देखे हैं अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए। आगे देखिए एक नोट लगा रखा है 2000 का। कितने का? 2000 का एक नोट लगा रखा है, देवास जल सुरंग। ये क्या है भाई? ये देखिए मानसी वे वाकल नदियों पर, मानसी वे वाकल नदियों पर बनाई गई राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी जल सुरंग। क्या नाम है भाई उसका? देवास जल सुरंग, जो मानसी और वाकल नदियों पर बनाई गई है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी है भाई? जिसकी लंबाई आप देखोगे तो 11.2 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग का नाम क्या है? वो है देवास जल सुरंग। याद रखोगे भाई। अब यहाँ पर देवास को पढ़ा है तो सही को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है भाई, क्योंकि सबसे लंबी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली भी पढ़नी चाहिए। ये सही क्या है?
ये राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सही, जल सुरंग। इसकी खास बात क्या है? खास बात की हम बात करें तो जब राजस्थान का या मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जो बांध है, कौन सा? जवाई बांध। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। उसमें जब पानी की कमी आती है, जवाई बांध में पानी की कमी होने पर इसी सुरंग के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति की जाती है। तो है ना भाई खास? बिल्कुल खास है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? जवाई बांध कहलाता है। कौन सी नदी के किनारे या कौन सी नदी पर बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इस नदी पर जो जवाई बांध बनाया गया है, उसमें जब पानी की आवक कम होती है या पानी की कमी होती है, तो ये जो सही जल सुरंग है, इसके माध्यम से जवाई बांध में पानी छोड़ा जाता है। तो ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सबसे बड़ी कौन सी है? देवास जल सुरंग। आगे चलते हैं। देखिए, अब जो नदी है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, जिसका नाम है माही नदी। इसके उपनाम यदि हम जाने तो माही नदी को क्या कहते हैं भाई? इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल की गंगा कहते हैं। इसका और नाम क्या है? ये वागड़ की गंगा भी कहलाती है। वागड़ की गंगा भी कहलाती है। और क्या कहते हैं इसे? आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो ये तीन उपनाम भी है, ये भी आप याद रखना भाई। कौन सी नदी के है? माही नदी के। कांठल की गंगा कहलाती है, बांगड़ की गंगा कहलाती है, आदिवासियों की गंगा कहलाती है। ये नदी निकलती कहाँ से है भाई? यदि इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले। कौन से जिले? धार जिले के समीप मिंडा ग्राम। कौन सा ग्राम? मिंडा ग्राम में स्थित अमरेरू नामक स्थान की कौन सी झील? महद झील। जो कौन सी पर्वत श्रेणी में है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। फिर देखिए इस लाइन को। यदि माही नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप एक गांव है जिसका नाम है मिंडा ग्राम। इसमें एक स्थान है जिसका नाम क्या है भाई? उस स्थान का नाम है अमरेरू। अमरेरू स्थान की एक झील है, महद झील। ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? ये सतपुड़ा में नहीं है भाई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। इस महद झील से इस नदी का उद्गम होता है। माही नदी का जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। अब देखिए इस नदी की लंबाई। यदि माही नदी की लंबाई की बात करें तो ये 476 किलोमीटर लंबी है भाई। कितनी? 476 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? 171 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान में ये मात्र 171 किलोमीटर बहती है। उसके बाद ये नदी गुजरात से चलती हुई खंबात की खाड़ी में चली जाती है।
तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 476। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई गुजरात से खंबात की खाड़ी में चली जाती है। राजस्थान में इसका प्रवेश, देखिए राजस्थान में एक जगह का नाम है खांदू गांव। कौन सा गांव? खांदू गांव। ये कहाँ पर पड़ता है भाई? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। इसी खांदू गांव से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यदि कोई पूछेगा तो कौन? एग्जामिनर ही पूछेगा, बाकी को तो आप जवाब दो या ना दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खांदू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका समाप्ति स्थल कौन सा है भाई? इसका समाप्ति स्थल है, वो है आपके खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ये नदी अपना जल छोड़ती है। ये खंबात की खाड़ी क्या है भाई? ये अरब सागर की एक सीमांत खाड़ी है जो गुजरात के बगल में है। तो खंबात की खाड़ी में ये जो नदी है वो अपना जल छोड़ती है। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कौन सी झील से? महद झील से। इसकी लंबाई 476 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 है। ये राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से करती है। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है। माही बेसिन के 3 भाग है, या यूं कहें कि माही बेसिन को 3 भागों में बांटा गया है। माही बेसिन कौन से कहलाती है? माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर बनाएगा जो बेसिन है वो माही बेसिन कहलाता है। इसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? एक भाग है जिसका नाम है कांठल। क्या नाम है? कांठल। दूसरे का नाम क्या है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। तीसरे का नाम क्या है? वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश। तो ये माही बेसिन के 3 भाग है भाई। अब देखते हैं कांठल किसे कहते हैं। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में माही नदी के उत्तर में स्थित मैदानी भाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। तो मुख्य तौर पे कांठल की बात करें तो ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है भाई। छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? माही बेसिन में स्थित प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह छप्पन का मैदान कहलाता है। और माही बेसिन में स्थित डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती भाग जो माही बेसिन के क्षेत्र में पड़ता है उसको कहते हैं। यहां पर मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है। आगे चलिए भाई, आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। यदि माही की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो एराव। कौन सी सहायक नदी है? एराव। एक है इसकी सहायक नदी अन्नास। एक है इसकी सहायक नदी चाप। एराव, अन्नास, चाप। एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है मोरेन। और एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सोम। और एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है जाखम। ये निम्न जो है माही की सहायक नदियां हैं भाई। याद कर लेना, यहां से सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सी माही की सहायक नदी है। 3 नाम यहां से दे देंगे, चौथा कहीं और से ले आएंगे। तो एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाकम, ये क्या है? ये माही की सहायक नदियां। अब देखिए भाई, अनास और मोरेन, अनास और मोरेन के संगम पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? गलियाकोट। गलियाकोट।
कौन सी दो नदियों के संगम पर है भाई? ये अनास और मोरेन के संगम पर है गलियाकोट। यहाँ पर क्या लगता है? गलियाकोट का उर्स बढ़ता है। गलियाकोट का उर्स बढ़ता है। उर्स लगता है इस क्षेत्र में, जो कौन से समाज से संबंधित है? दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित है। आपको कोई पूछे कि दाऊदी बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट में बढ़ता है। गलियाकोट कहाँ है? अनास और मोरेन के संगम पर स्थित है। अनास और मोरेन क्या है? ये माही की सहायक नदियां हैं। तो ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए भाई। इसके बाद आता है एक त्रिवेणी संगम। देखिए, माही नदी एक पवित्र त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कहां पर करती है? सबसे पहले बात करें कौन सी नदियों के साथ मिलकर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, तो माही नदी जो है वो आपके सोम और चाखम नदियों के साथ मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये कहां पर करती है भाई? ये बेणेश्वर नामक स्थान पर करती है। बेणेश्वर नामक स्थान पर करती है। ये कहाँ पड़ता है? ये नवा टापरा, नवा टापरा गांव जो कहाँ पर है? डूंगरपुर। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी सोम और जाखम के साथ मिलकर एक पवित्र त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जहां पर एक मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस कुंभ में सर्वाधिक कौन सी जाति के या कौन सी जनजाति के लोग आते हैं भाई? तो वो आते हैं आपके भील जनजाति के। तो ये सारे जो फैक्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक सीरियल वाइज समझ रहे हैं तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सहायक नदियां एराव, अनास, साप, मोरेन, सोम, जाखम। अनास और मोरेन के संगम पर गलियाकोट है। गलियाकोट में एक उर्स लगता है जो दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित है। उसके बाद हमने देखा त्रिवेणी संगम। माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियां मिलकर एक पवित्र त्रिवेणी संगम बनाती है, जो बेणेश्वर में बनता है, जो कहां पर? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन एक मेला बढ़ता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक भील जनजाति के लोग शिरकत करते हैं भाई। आगे चलिए, आगे देखिए सुजलाम सुफलाम परियोजना क्या है। सुजलाम सुफलाम परियोजना कोई अलग या कोई बड़ी बात नहीं, ये माही की सफाई के लिए, माही नदी की सफाई हेतु चलाई गई परियोजना है। हेतु चलाई गई परियोजना है। क्या है? सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी की सफाई हेतु चलाई गई एक परियोजना है। अब देखिए बात करते हैं कर्क रेखा को पार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा को पार। तो हम सभी रेखाओं को देख लेते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट है। 3 रेखा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कर्क रेखा, दूसरी है कौन सी? 0 डिग्री रेखा, तीसरी है मकर रेखा। देखिए 3 रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है कर्क रेखा। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, या ग्लोब पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा जो है उसका नाम है 0 डिग्री रेखा, या उसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य है, दो भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वो कहलाती है मकर रेखा। अब सोच रहे होंगे कि इनका यहाँ पर क्या काम, राजस्थान के अफवाह तंत्र में अक्षांश रेखाओं का क्या काम, काम है भाई। क्यों? क्योंकि नाम आया है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो साथ ही साथ में इन दोनों को 2 बार पार करने वाली नदियों को भी हमें पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, 0 डिग्री को 2 बार पार करने वाली नदी, और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। तीनों नदियों को एक साथ देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? माही नदी। विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? कांगो, या इसका दूसरा नाम क्या है? जाहिरे नदी। कांगो या जाहिरे नदी। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो, कौन सा पोपो? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखिए भाई, कर्क रेखा को पार कितनी बार? 2 बार। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश, राजस्थान में बहती है तथा दक्षिण की ओर चली जाती है, की ओर चली जाती है। इसकी और क्या खास बात है भाई, वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये राजस्थान में अंग्रेजी के असमान आकृति का निर्माण करती है। असमान आकृति, या हम बोल सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू, उल्टे यू की आकृति बनाती है। अब आप सोचोगे कैसे बनाती है? तो यदि हम काल्पनिक रेखा कर्क रेखा को देखें, और ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है माही नदी, तो आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर जैसा आकार, ए अक्षर जैसा आकार दिख रहा है। अब आप बोलोगे उल्टे यू की भांति कैसे? तो उल्टा यू राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, राजस्थान में बैठ कर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, मतलब उल्टे यू आकार की आकृति भी ये निर्मित करती है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे भाई। माही नदी की सफाई हेतु चलाई गई परियोजना सुजलाम सुफलाम कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और ये बाकी 2 नदियां भी देखी जो विषुवत रेखा को पार कर रही है, मकर रेखा को पार कर रही है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं माही की बांध परियोजना। माही नदी पर कुछ बांध परियोजनाएं या माही बेसिन में कुछ बांध परियोजना संचालित है, उनको भी देख लेते हैं। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध पर माही बजाज सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है, जो यहाँ पर पेयजल और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करती है। तो इसके बारे में कुछ खास बातें हैं भाई। ये क्या है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध। नाम भी लंबा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, बाकी की तुलना में लंबा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो कहां पर है भाई? आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। अब देखिए, अगला नाम आता है जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। ये आपके बना हुआ है छोटी सादड़ी में। कहां पर? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में बना है। इसकी खास बात हम करें तो ये क्या है भाई?
ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। 81 मीटर ऊंचा है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध होने का गौरव अपने पास रखता है। अब एक नाम आता है भाई, कागजी पिकअप बांध। ये कहाँ पर है? ये आपके बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध के बैकअप के तौर पर इसका निर्माण किया गया है, कागजी पिकअप बांध के रूप में इसका निर्माण है। सोम कमला अंबा, ये परियोजना सोम नदी के किनारे कहाँ पर चलाई जा रही है? डूंगरपुर में। आपको कोई पूछे कि सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो डूंगरपुर जिले से संबंधित। सोम कागदर, ये कौन से जिले से संबंधित है? ये उदयपुर जिले से संबंधित है, ये भी याद रखोगे। तो यहाँ तक कंप्लीट है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो बांसवाड़ा में पड़ता है। जाखम बांध जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। कागजी पिकअप बांध कहाँ पर बना हुआ है? बांसवाड़ा में बना हुआ है। सोम कमला अंबा किससे संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है। सोम कागदर किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा मैप आपके लिए तैयार किया गया है। खूबसूरत मैप है, इसको देखने के बाद माही नदी आप कभी नहीं भूलोगे, सीधा दिमाग में छप जाएगा। ये है मेहद झील, जो कहाँ पर है? एमपी में पड़ती है। कौन से जिले में? धार जिले में। तो देखिए, ये मेहद झील से नदी निकलती है। ये कौन सा गांव है? खांदू गांव है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। इसके बाद आप देख रहे हो सबसे लंबा बांध राजस्थान का माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये आपके माही नदी पर बनाया गया है। इसके पिकअप बांध के तौर पर कागजी बांध का निर्माण किया गया है, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इधर से देखिए जाखम नदी आ रही है, इधर से सोम नदी आ रही है, ये माही के साथ मिलती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कहाँ पर बनाती है? बेणेश्वर में। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका हमने जिक्र कर लिया। इसके बाद ये राजस्थान से निकलती हुई गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ये है प्यारी सी नदी, जो ये देखिए यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिण से बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिस पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में इस तरीके की आकृति का निर्माण करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, बहने के बाद वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। अब देख लीजिए, 2 नदियां और है, एक जाखम एक सोम। जाखम नदी की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम होता है, वो होता है आपके छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी जो कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। छोटी सादड़ी स्थित भंवर माता, भंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वो आपके निकलती है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी छोटी सादड़ी स्थित भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई? ये देखिए, प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ से निकलने के बाद ये नदी आपके सलुम्बर जाती है। सलुम्बर जाती है। सलुम्बर के बाद ये नदी जाती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में ये नदी कहाँ पर? पिराला, पिलारा गांव में सोम नदी में मिल जाती है। सोम नदी में मिल जाती है, और सोम नदी खुद माही नदी में मिल जाती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर 3 जिलों में है। डूंगरपुर के पिलारा गांव में सोम नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? जाखम नदी।
अब देखिए इसकी एक सहायक नदी है भाई, सहायक नदी करमाई नदी। करमाई नदी एक इसकी सहायक नदी भी है। और जाखम पर एक बांध है, कौन सा बांध हमने देखा, जाखम बांध, जाखम बांध इस पर निर्मित है। ये चीज भी आप याद रखोगे। आगे देखिए भाई, सोम, सोम नदी के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। सोम नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? देखिए उदयपुर के ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी या बिच्छा मेड़ा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? ये आपका होता है सोम नदी का। सोम नदी के उद्गम की यदि बात करें तो उदयपुर के ऋषभदेव के पास एक बाबलवाड़ा नाम की जगह है, उसके जंगलों में स्थित एक जगह का नाम है बिछा मेड़ा। बिछा मेड़ा से ये बिछड़ती हुई किधर आ जाती है? ये आ जाती है आपके माही नदी की तरफ। इसका जो अफवाह से तर है या प्रवाह कौन कौन से जिलों में है? प्रवाह जो है वो आपके उदयपुर, सलुम्बर, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर। डूंगरपुर, इन 3 जिलों में इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। और डूंगरपुर के कौन सी जगह? डूंगरपुर के बेणेश्वर, बेणेश्वर में माही में मिल जाती है। डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान में ये माही नदी में मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में ये नदी बहती है। एक इसके बारे में और खास बात है भाई, जो सोम नदी है, सोम, मानसी और वाकल, इनके संगम पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल नामक अभ्यारण्य इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, सोम, मानसी, वाकल। तो ये था भाई आज का प्यारा सा और खूबसूरत सा टॉपिक। निश्चित तौर पे आपको बहुत कुछ इससे जानकारी मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसको अच्छे से याद करना है, एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न छपते हैं, सीधे सवाल यहाँ से उठाते हैं। माई से संबंधित सवाल 101% आते हैं भाई। तो ये प्यारा सा टॉपिक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।